नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अग्रिम बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी जितने भी SC/ST वर्ग के लोग हैं, आप पर लगातार चौतरफा प्रहार हो रहा है और यह प्रहार किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जातीय आधार पर किया जा रहा है, किसी वर्ग समूह के द्वारा आपके जातीय आधार पर किए जा रहे हैं या संस्थागत भी किए जा रहे हैं। अभी जो एक और प्रयास हुआ, और यह प्रयास ऐसा नहीं है कि बिना केंद्र सरकार के और बिना केंद्रीय शिक्षा मंत्री के जानकारी में, उनकी अनभिज्ञता में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वो इससे अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, उनको मालूम ही नहीं है। और उनके अधीन कार्यरत बोर्ड, जिसे हम CBSE के नाम से जानते हैं, तो CBSE के द्वारा जो एक प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं SC/ST को जो मिल रहे थे वर्षों से सहूलियतें CBSE बोर्ड के अधीन, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। आप सभी दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, थोड़ा आप में आर्थिक मजबूती आई होगी, तो आप कोशिश कर रहे होंगे कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि सरकारी विद्यालयों का जिस प्रकार से बेड़ा गर्क कर रखा है अधिकारी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, वो कतई भी एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति अपना बच्चा को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की इच्छा नहीं रखेगा। सरकारी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, और खास करके जो दलित है, महादलित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर है, भूमिहीन है, शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे कुचले, उन्हीं के बच्चे जो हैं सरकारी विद्यालयों में जाते हैं। और चूंकि गरीबों के बच्चे हैं, वहां पे इस वजह से सरकार का उस पर विशेष फोकस होता नहीं है, विभाग का विशेष ध्यान नहीं होता है, अधिकारी पदाधिकारी विशेष उसको सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास नहीं करते हैं। तो जो भी आप में से, चाहे आप दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, आदिवासी हो, आप में थोड़ा सा भी यदि आर्थिक सुदृढ़ीकरण आया है, आर्थिक मजबूती आया है और आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, तो आप अवश्य ही CBSE बोर्ड में अपने बच्चों का नामांकन कर उन्हें पढ़ा रहे होंगे। अब हुआ क्या है, आपके साथ एक बहुत ही गंदा खेल खेला गया है। 2024 से पूर्व जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, चाहे 10वीं या 12वीं का, तो उसमें SC/ST को जो फी थे, चाहे वो 10वीं बोर्ड का हो या 12वीं बोर्ड का हो, महज 50 रुपया था। और जो सामान्य वर्ग का जो फी था वह था 750 रुपया। अब अभी जो किया गया फी 11 अगस्त 2024 को CBSE बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाल करके, और SC/ST के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क को 24 गुना बढ़ोतरी की गई है। समझो, 50 रुपए था, 24 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब 1200 रुपए SC और ST को परीक्षा शुल्क देने होंगे, चाहे 10वीं बोर्ड देना हो या फिर 12वीं। एक बार में 24 गुना की वृद्धि, एक बार में 24 गुना की वृद्धि। वहीं दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग का 750 था, उसको महज 2 गुना करके 1500 किया गया। एक तरफ 24 गुना की वृद्धि और दूसरी तरफ मात्र 2 गुना की वृद्धि। ये क्या है? और वहीं दूसरी तरफ एक और चेंजेस लाया गया है कि अतिरिक्त विषय यदि आपको रखने हैं 10वीं या 12वीं में, तो पूर्व में होता क्या था, 2024 तक जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए उस तक, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो 25 में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो रहा है। 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, तो 2024 तक जो भी SC/ST कैटेगरी के बच्चे थे, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे थे, तो उनका अतिरिक्त विषय लेने के लिए प्रत्येक विषय उनको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 300 रुपया देना होगा। वहीं दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के बच्चों को 150 रुपया देना पड़ते थे, अब उनको 300 रुपया 2 गुना। अब बताओ, मतलब यहां पे अतिरिक्त विषय हेतु 1 भी रुपया SC/ST को नहीं देना पड़ता था, 300 रुपया, मैंने 300 गुना की वृद्धि हुआ ना, 1 भी रुपया नहीं देना है, 300 करके 300 गुना वृद्धि हो गया जी। वहीं सामान्य को महज 150 के 300, 2 गुना, यानी कि SC/ST का फी और सामान्य का फी दोनों को इक्वल कर दिया गया अतिरिक्त विषय हेतु। और सामान्य तौर पर जो सभी के लिए है कि ये आपको पढ़ना ही है अनिवार्य विषय, तो उस हेतु जो पूर्व में 50 रुपए थे, उसमें 24 गुना बढ़ोतरी करके 1200 रुपए कर दिए गए, और सामान्य का महज 2 गुना वृद्धि करके 750 से 1500 किया गया है। यह है संस्थागत मार SC/ST के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिला दिया कि कोटे में कोटे कर दो, SC/ST को दम छीन भीन कर दो, खंडित कर दो, बांट दो, वापस में झगड़ते रहें और हम एक दूसरे को बांट करके राजनीति करें और उन पे अपना प्रभुत्व स्थापित रखें, अपना आधिपत्य कायम रखें। वहीं दूसरी तरफ अब 10वीं 12वीं बोर्ड का जो परीक्षा शुल्क है उसको
इतना बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि अब जिनका था कि भाई सीबीएसई बोर्ड है 50 रुपया लगता है, अब 24 गुना बढ़ोतरी कर दिया गया। आप बताइए कितना बड़ा मार है। आपको लग रहा होगा कि फी प्रत्येक माह इतना दे ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, इतना दे ही देंगे। समस्या ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप आज 2024 में 24 गुना एकाएक बढ़ा दिया गया। अब हो सकता है 2025 में, क्योंकि 24 में आप शांत रह गए, चलो 1200 न है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। 1200 से दिक्कत नहीं है, 24 गुना बढ़ाया गया। और यदि आप हाथ पर हाथ धर बैठे रहे तो अगला वर्ष फिर 1200 के 2400 कर देगा सीधे, और फिर आपको लगेगा 2 ही गुना बढ़ाए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इन हर मुद्दे को 21 अगस्त 2024 को होने वाला जो महाआंदोलन है, जितने एससी एसटी को चौतरफा मार हो रहे हैं, चाहे एसटी को जातीय आधार पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, मूछें नहीं रखने देना, मटका से पानी नहीं पीने देना, बस्तियों में नहीं गुजरने देना, मंदिरों में नहीं जाने देना, या उनको जातीय आधार पर कमेंट करना, तंज कसना, उसके बाद उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, शारीरिक शोषण करना, उनकी बस्तियां जलाना, उनके बच्चों को मारना पीटना, जो भी उनके ऊपर शोषण हो रहे हैं, प्रताड़ना जो उनके किया जा रहा है, उसको लेकर के, साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी हाल ही फिलहाल में फैसला आया है एससी एसटी कोटे में कोटा करने को लेकर के, इसके विरोध में, और अभी जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, एक ही बार में 24 गुना फी में जो वृद्धि किया गया है, तो इसको लेकर के प्रत्येक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और महाआंदोलन में भारी से भारी संख्या में आप सभी एससी एसटी ओबीसी का 85% पूरे देश भर में संख्या है। यदि आप ईमानदारी पूर्वक अपने लिए, दूसरे लिए नहीं, आपको खुद के लिए 21 अगस्त 2024 को जो ऐलान किया गया है महाआंदोलन हेतु, उसमें यदि आप भाग लेते हैं तो फिर अवश्य ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ेगा। आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर पूर्णतः नकेल नहीं कसा जाएगा, लेकिन जरूर ही उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा और जरूर उसमें कमी देखने को मिलेंगे। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में जो आपके लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अन्य राज्य स्तरीय बोर्ड हो, इस प्रकार के जो आपका छूट दिए गए हैं, आरक्षण दिए गए हैं, तो इसको जो काटा जा रहा है, इस पर जो प्रहार किया जा रहा है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में आपको 50 रुपए से डायरेक्ट 24 गुना बढ़ा करके 1200 कर दिए गए, अतिरिक्त विषय में 1 भी रुपया नहीं था, डायरेक्ट 300 गुना बढ़ा करके 300 रुपए कर दिए गए। तो इस प्रकार के जो कुकृत्य किए जा रहे हैं कि आप शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दबे रहें, पिछड़े रहें और आप गुलामी करें, युग युगांतर तक, जैसे काल कालांतर तक करते रहे सदियों से, वैसे आने वाले भविष्य में भी सदियों तक करते रहें, तो इसके विरोध में आप सभी को मजबूती के साथ खड़ा होना है। क्योंकि आपको गुलामी की जंजीरों से यदि निकलना है तो सर्वप्रथम आपको मुख खोलना होगा। क्योंकि प्रथम जो गुलामी के जंजीर से निकलने का प्रथम जो आपका औजार है, हथियार है, वह है बोलना। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन आप सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके अंदर प्रत्येक तथ्यों को लेकर के ज्ञान आ जाएंगे और आप तर्क कुतर्क करना शुरू कर देंगे, तत्पश्चात ही आपको आजादी मिल पाएगी। अन्यथा की स्थिति में हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे, आप अज्ञानी बने रहेंगे, नासमझ बने रहेंगे, बुद्धिहीन बने रहेंगे, विवेकहीन बने रहेंगे, आप संगठित नहीं होंगे, तो फिर इसी प्रकार से आप पर लगातार प्रहार होते रहेंगे, चाहे जिस भी प्रकार से प्रहार हो। क्योंकि हर जगह, मैंने आपको पिछले की वीडियो में बताया था कि हर जगह अपर कास्ट के लोगों का ही प्रभुत्व है और वे कतई नहीं चाहते हैं कि आप ऊपर उठे, आपका विकास हो, उत्थान हो। तो इस हेतु आप सभी को इस पर एकजुट होकर के, संगठित होकर के आवाजें बुलंद करने हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बातों को रखें, फिजिकली आप सड़कों पर उतरे और जो भी आपके संघ संगठन के द्वारा गाइडलाइन दिए जाएंगे आपको, उस अनुरूप आप कार्य करें। सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का प्रत्येक वर्ष जन्मतिथि, पुण्यतिथि मना लेने मात्र से, एवं जो आसमानी कलर, ब्लू कलर का सिर्फ जय भीम वाला पट्टा गले में लटका लेने से और ब्लू नीला जो मुरेठा है वो सर में बांध लेने से आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। आप यदि सर में नीला गमछा बांधा है तो उसे कफन समझ आपको उतरना होगा जंगे मैदान में। आपने गला में यदि नीला पट्टा डाला है तो उसको फांसी का फंदा समझ आपको उतरना होगा न्याय के लिए। यदि आप कुर्बानी देने के लिए अपने समाज के लिए तैयार हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन अगले पीढ़ी आपका स्वतंत्र हो जाएगा। भले ही भौगोलिक गुलामी से हम आजाद हो गए कि भारत एक आजाद देश है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से तो हम अभी गुलाम हैं।
तो सामाजिक आर्थिक मानसिक रूप से जो गुलाम है, इस गुलामी के जंजीर को तोड़ करके और हमको बाहर निकलना होगा। और आपने जो पट्टा डाला है नीला रंग का, आपने जो कफन बांधा है नीला रंग का, तो उस अनुरूप हमको कार्य भी करने होंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमें दिया गया है उसको बरकरार रखने के लिए हमको सड़क से सदन तक ईंट से ईंट बजा देने की आवश्यकता पड़ेगी।